नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, यह इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5वां सेशन है जिसमें हम लोग समझेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कैसे निकालते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में इसमें समझने वाले हैं। देखो यार, मान लीजिए कि ये कोई द्विध्रुव है और यहाँ पे एक समान इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर है तो वहां पे वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होंगी। जहां पे वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं वह वैद्युत क्षेत्र समान होता है। तो देखो, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे कार्य करना पड़ेगा। और कार्य क्या है, अगर किसी वस्तु में बल लगा के उसमें उसे विस्थापित कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, कार्य होगा। तो देखो यार, ये प्लस चार्ज है तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि E बराबर होता है F/Q। अगर यहां से इससे सॉल्व आउट करें तो ये निकल के आएगा QE। तो एक चीज जानते हैं, आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल। तो इधर जो वैद्युत बल लगेगा उस वैद्युत बल को हम लोग बोल सकते हैं QE, और इधर जो वैद्युत बल लगेगा उसको बोल सकते हैं QE। देखो जनरल बात समझो, यहाँ पे एक बल इधर क्रिएट होगा, एक बल इधर क्रिएट होगा। तो आप ऐसा आशा करो कि यहाँ पे कोण जो क्रिएट हो रहा है वो थीटा है। तो आप अगर यहाँ से नोटिस करें तो देखो यार, अगर इस पॉइंट को यहाँ से हम मिला दें, इस पॉइंट को यहाँ मिला दें, ध्यान से सुनना। अगर इस पॉइंट में मिला दें तो हम इस पॉइंट को मान ले रहे हैं, पहले यहाँ पे था A और यहाँ पे था B। अब देखो यार, ये पॉइंट खिसक के देखो, इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे तो एक चीज बताओ, यहाँ से विस्थापित होके मान लो ये A' बन गया और ये विस्थापित होके यहाँ बन गया B'। इसको थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं C, इसको मान ले रहे हैं C'। तो देखो यार, ध्यान से बात को समझो। अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखूं तो मैं बोल सकता हूं क्यों आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। तो मैं बोल सकता हूं प्लस क्यों आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, मान ले रहे हैं W1 है। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहां से हम लिख भी दे रहे हैं बल गुणे विस्थापन। तो देखो यार, बल गुणे विस्थापन के थ्रू अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा W1 बराबर बल कितना है। तो देखो बल यहाँ पे कितना लग रहा है, QE। तो बल के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं QE। अच्छा देखो, ये अगर हम थोड़ी देर के लिए समझें तो वैद्युत द्विध्रुव है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L। इस चीज को अगर x मान ले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L माइनस x, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। तो देखो यार, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो W1 बराबर QE। विस्थापन कितना हो, तो देखो विस्थापन B से C' हुआ है तो यहाँ से लिख सकते हैं विस्थापन के स्थान पर BC'। इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो, अगर यहाँ से एक पॉइंट हम लोग और समझें तो बोल सकते हैं माइनस क्यों आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। तो माइनस क्यों आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए W2। तो W2 क्या हो जाएगा भैया, W2 देखो यार, यहां पे बल कितना है QE, और देखो यार विस्थापन कितना है, ध्यान से समझना। विस्थापन देखो AC है। देखो यहां से यहां तक हो गया विस्थापन ना, पहले यहां था, अब खिसक के किधर आ गया, यहां आ गया। तो विस्थापन यहां से हो जाएगा भाई AC हो जाएगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं समीकरण 2। अब एक चीज जानते हैं, कार्य क्या है, कार्य अदिश राशि है। तो अदिश राशियों का जोड़ व घटाव हम साधारण तरीके से करते हैं। तो अगर हम इसे साधारणतः देखें तो ऐसे बोल सकते हैं कि कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। तो यहां से हो जाएगा W बराबर, W1 का मान भैया कितना है, तो आप बोलेंगे QE इंटू BC' प्लस W2 का मान कितना है, तो आप बोलोगे QE इंटू AC। तो भैया यहाँ से W बराबर हो जाएगा QE, दोनों में क्या है, कॉमन है, ले लो कॉमन। तो यहाँ से हो जाएगा BC' प्लस AC। इतनी बात आपके हमारे हिसाब से समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा एक बात नोटिस करो, देखो यार, अगर आप लोग यहाँ से इमेजिन करो तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोल रहे हैं BC और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल रहे हैं AC। तो देखो यहाँ जितना विस्थापन है उतना ही विस्थापन यहाँ से है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई AC का मान, हाँ ठीक, AC का मान BC' के बराबर है। तो जहाँ पे AC लिखा हुआ है
वहाँ पे हम क्या लिख दें, AC के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं BC डैश। तो अगर इसे और सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा W बराबर QE इंटू BC डैश रहने दीजिए, और यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं BC डैश। क्यों? क्योंकि देखो AC का मान किसके बराबर, BC डैश के बराबर। तो यहाँ से W बराबर निकल के क्या आएगा, QE इंटू 2 BC डैश जोड़ेंगे तो 2BC डैश। अगर इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2QE इंटू BC डैश। अब ध्यान से बात को समझो, BC डैश का भाई मान कितना है, L माइनस यक्स। तो इसके स्थान पे रख दो यार, चलो इसके स्थान पे रख दें L माइनस यक्स। इतनी बात आपके दिल में उतरी कि नहीं उतरी? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा देखो यार, यहाँ से मुझे x का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं कॉस थीटा। यहाँ एक मिनट चेक कर लें, थोड़ा उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। चलो यहाँ से हम लोग, मेरे प्यारे भाई, हम लगा देते हैं फार्मूला। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार। आधार कितना था आपका, हो गया x। आधार के बाद कर्ण कितना है, L। तो यहाँ से अगर x बराबर फाइंड आउट करें क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ L कॉस थीटा। तो आप एक चीज़ यहाँ से और इसे सॉल्व कर लो यार, यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान से आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। W बराबर 2QE इंटू L माइनस x का मान कितना है, L कॉस थीटा। तो लिख दो भैया L कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा, L कॉमन ले लो, चलो भाई, तो 2QE इंटू L, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे ऊपर लेके आओ भैया। तो यहाँ से हो जाएगा W बराबर, आप क्या कहोगे, चलो इसको दे देते हैं, इस 2 को इसके साथ चिपका दो, तो हो जाएगा Q इंटू 2L इंटू E 1 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, बचपन से आपको पता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जूल। इसका मात्रक क्या होगा, जूल। तो ध्यान से हमारी बात को समझो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब देखो ध्यान से, अगर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया ही ना जाए तो यहाँ पे आप रख दोगे 0 अंश, और 0 अंश रखोगे तो एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से W का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 0। अगर वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव को अगर लंबवत रखेंगे, लंबवत के लिए भी चेक कर लो, लंबवत के लिए यहाँ हो जाएगा थीटा का मान 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 रखोगे तो एक चीज़ बताओ, एक में से 0 हो जाएगा, एक ही रहेगा, तो W का मान यहाँ से हो जाएगा PE। और अगर इसे आप एक चीज़ जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को आप घुमा दे, पूरा एक चक्कर घुमाना चाहें, यानी थीटा का मान कितना रखेंगे, 180 डिग्री, तो आप बोलेंगे W बराबर, यहाँ से 180 रखेंगे तो -1 मतलब जुड़ जाएगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2PE। ध्यानपूर्वक एक बार मैं फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरा अच्छे से कंसंट्रेशन साथ समझो मेरे प्यारे भाई। देखो यार, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो यार, कार्य क्या है, एक आसान शब्दों में हम समझाएं तो किसी वस्तु पे बल लगा के अगर उसे विस्थापित कर देंगे तो कार्य हो जाएगा। तो देखो, प्लस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य W1 बराबर बल गुणे विस्थापन, तो W1 बराबर QE इंटू विस्थापन। देखो बल किधर लगा है, QE, विस्थापन कितना हुआ था आप कहोगे BC डैश, समीकरण 1 मान लो, माइनस Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, तो माइनस Q आवेश पे बल कितना लगा है, QE, कितना विस्थापन हुआ AC डैश। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो, क्योंकि अदिश राशियों का जोड़ व घटाना एक साधारण विधि से होता है। तो कुल कार्य हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2। Q बराबर, अब देखो यार, इसका मान यहाँ रख दिया गया, इसका मान यहाँ, QE कॉमन ले लो, BC AC, BC डैश प्लस AC, ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैंने लिख दिया कि AC बराबर BC डैश। तो देखो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2BC डैश, तो W बराबर 2QE, और BC का मान था L माइनस एक्स रख दो, W बराबर 2QE L माइनस, इसका मान देखो निकाल दिए पाइथागोरस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा के, cos थीटा बराबर x अपान L, तो x बराबर हो जाएगा L cos थीटा। तो यहाँ रख दीजिए L cos थीटा, तो 2QE, L कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो W बराबर Q इंटू 2L इंटू E 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा PE, क्यों भैया, Q इंटू 2L PE लिख दीजिए 1 माइनस cos थीटा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये डेरिवेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, अक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, किसी भी बिंदु के लिए और एक समान वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत घुमाने में किया गया कार्य। ये चारों डेरिवेशन एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा। चारों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन फिक्स है कि आप बुक के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पार्ट में पूछा जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन क्लोज करने से पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो इस बार जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं, मैं सरस्वती के चरणों में कामना करता हूं कि निरंतर आप नित्य ऊंचाइयों को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।